बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 व्हाट मेक्स बैरिया ऑर्चर्ड वेरी स्पेशल। आज हम इसके ऊपर ब्रीफ एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीबी प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से वंस अगेन अली रजा मीर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 इतना स्पेशल कंसीडर किया जाता है। और चूंकि हम आपके साथ ब्रीफ एनालिसिस शेयर करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो डिटेल होगी, क्योंकि मैं बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 की एमेनिटीज़, डेवलपमेंट के ऊपर उसकी जो मेंटेनेंस है, किस तरह की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आपको मिल जाती हैं आपके बजट के अकॉर्डिंगली, और यहाँ पे क्या अवेलेबिलिटीज़ हैं, फ्यूचर इम्पैक्ट इसका क्या होगा, कितना बेहतर यहाँ पर आपको गेन मिल सकता है, ये तमाम चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वैसे तो मैं आपको डिफरेंट वीडियोस के अंदर बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 की ये तमाम डिटेल्स बता चुका हूँ, लेकिन हमारे कुछ न्यू सब्सक्राइबर्स, न्यू व्यूवर्स हमारे चैनल के ऊपर होते हैं, तो डेफिनेटली मैं उनको भी ये तमाम चीज़ें बताना चाहूँगा, ताकि अभी तक उन्होंने कोई डिसीजन फाइनलाइज नहीं किया प्रॉपर्टी में बाइंग के हवाले से, तो वो अच्छी लोकेशन के ऊपर अपनी प्रॉपर्टी को फाइनलाइज कर सकते हैं, लोकेशंस को विजिट कर सकते हैं। और कंपैरिजन जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो डेफिनेटली आपको आज की तारीख में भी बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 के अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। सो व्यूअर्स, बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 की अगर इन तमाम डिटेल्स को शेयर करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँ कि राइवन रोड के ऊपर आपको कितनी सोसाइटीज़ मिलती हैं। तो अड्डा प्लॉट से अगर आप बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 की तरफ सफ़र करते हैं तो आपको लेक सिटी मिलता है, अलकबीर टाउन फेज 2 मिलता है, चनारबाग मिलता है, आइकन वैली मिलती है आपको। इसके अलावा आपको बैरिया ऑर्चर्ड फेज 3 मिलता है, बैरिया ऑर्चर्ड फेज 1 मिलता है, और वहीं पर आपको बैरिया ऑर्चर्ड फेज 2 की भी लोकेशन मिल जाती है। और फेज 1 के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर आपको बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 का गेट नंबर 4 मिलता है, जो मेन इसकी ग्रैंड एंट्रेंस है। तो अभी हम बात करेंगे लेक सिटी के हवाले से। लेक सिटी में अगर आप 5 मरला प्लॉट बाय करने जा रहे हैं तो वहां पर आपको एज पर लोकेशन 90 लाख रुपए से लेकर 1.25 करोड़ रुपए तक का 5 मरला प्लॉट मिलता है। नो डाउट सोसाइटी बहुत अच्छी है, लोकेशन उसकी बहुत आउटस्टैंडिंग है, लाहौर रिंग रोड इंटरचेंज के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर आ रही है, तो डेफिनेटली उसकी लोकेशन बहुत अच्छी है। लेकिन हम चूंकि बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 का कंपैरिजन इन तमाम सोसाइटीज़ के साथ करने जा रहे हैं, तो हम प्राइसेस को भी देखेंगे, अमेनिटीज़ के एतबार से भी देखेंगे, फ्यूचर इम्पैक्ट के एतबार से भी देखेंगे, और कैपिटल ग्रोथ के एतबार से भी देखेंगे। तो अभी हम सिर्फ प्राइसेस को डिस्कस कर रहे हैं। तो प्राइसेस में अगर आप 10 मरला प्लॉट बाय करने जा रहे हैं तो 10 मरला प्लॉट आपको 1 करोड़ 60 लाख रुपए से लेकर तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख रुपए में एज पर लोकेशन मिल जाता है। एक कनाल प्लॉट की बात करें तो एक कनाल का प्लॉट आपको 3 करोड़ रुपए से लेकर 6.5 करोड़ रुपए में मिलता है। और यहाँ पे चूंकि 7 मरला प्लॉट की अवेलेबिलिटी भी है, 10 मरला भी है, 12 मरला भी है, 14 मरला भी है, तो 7 मरला, 12 मरला और 14 मरला इनको हम किसी दूसरे सेगमेंट में कवर करेंगे, बिकॉज हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 के साथ। तो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे अलकबीर टाउन फेज 2 के हवाले से। वहाँ पर आपको लो बजट में 3 मरला और 5 मरला की मैक्सिमम कटिंग मिलती है, और 8 मरला का बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन मिलती हैं। और उसके बाद आइकन वैली के अंदर आपको अपार्टमेंट्स मिलते हैं। बैरिया ऑर्चर्ड फेज 3 चूंकि प्रॉपर्ली 8 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स के ऊपर है, तो उसकी लोकेशन भी राइवन रोड के ऊपर आ रही है, मेन ग्रैंड एंट्रेंस है वहाँ पे। और जैसे ही आप सोसाइटी के अंदर एंटर होते हैं तो वहाँ पर आपको 8 मरला कमर्शियल की भी एक न्यू डील दी गई है। और चनारबाग की बात करें तो चनारबाग के अंदर भी आपको सस्ती प्रॉपर्टी मिल जाती है, लेकिन वहाँ पर आपको प्राइसेस कम होने के साथ डेवलपमेंट और जो फैसिलिटीज़ हैं, प्रॉपर कमर्शियल मार्केट, या फिर आपको जो सोसाइटी के अंदर मेंटेनेंस होती है, वो तमाम चीज़ें नहीं मिल रही होती हैं। और अभी हम डिस्कस करेंगे बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1 को। तो फेज़ 1 अगेन 95% जो है वो ऑक्यूपाइड है। वहाँ पर आपको वर्ल्ड क्लास एमेनिटीज़ मिल रही हैं, हर तरह की सहूलियात मिल रही हैं, आपको अप्रोच अच्छी मिल रही है, सोसाइटी के अंदर आपको प्रॉपर कमर्शियल मार्केट्स मिलती है, बैंक्स मिलते हैं, पेट्रोल पंप मिलता है, आपको हॉस्पिटल मिलता है। और फेज़ 1 के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर आपको बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 मिल रहा है। तो लोकेशन के एतबार से बहुत इंप्रेसिव है, बिकॉज 4.5 किलोमीटर की ड्राइव पर आपको अड्डा प्लॉट से टुवर्ड्स राइवन रोड के ऊपर बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 की लोकेशन लेफ्ट साइड पे मिल जाती है। मेन ग्रैंड एंट्रेंस इसकी बाकी सोसाइटीज से काफ़ी बड़ी है, और इस सोसाइटी के अंदर आपको फ्यूचर का राइवन रोड का सबसे बड़ा कमर्शियल हब बना के दिया जा रहा है, जहाँ पे डिफरेंट प्राइवेट बिल्डर्स की बड़ी और वर्टिकल हाइट्स बन रही हैं, जिसमें अली सकलैन एक बहुत बड़ा नाम है। सिर्फ ये डेवलपर्स लाहौर सिटी के अंदर नहीं, बल्कि लाहौर से बाहर दूसरी सिटीज़ के अंदर भी अपनी खिदमात सर अंजाम कर चुके हैं, और इनके साथ जुड़ने वाले जितने भी इन्वेस्टर्स और एंड यूजर्स हैं उनको काफ़ी बेनिफिट भी मिल चुका है अपनी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। सो यहाँ पर अली सकलैन वालों का SQ मॉल बन रहा है, ऑर्चर्ड मॉल ग्रे सेक्शन में कंप्लीट है, क्यूलिंग्स प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का, शेरावाला डेवलपर्स का टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया बहुत ही फास्टली कंस्ट्रक्ट हो रहा है, OZ डेवलपर्स का बैरिया स्काई, और अलमनान वालों का अरेबियन 99, और फ्यूचर में आपको यहाँ पे क्यू बाजार भी मिलेगा। सो बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 के अंदर राइवन रोड का बहुत बड़ा कमर्शियल हब बन रहा है। अब हम सबसे पहले इस कमर्शियल हब को डिस्कस करेंगे, बिकॉज मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पर आपको हर तरह की प्रॉपर्टी मिल जाती है।
तो यहाँ पे कमर्शियल प्रॉपर्टी और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में 1 बेड 2 बेड 3 बेड अपार्टमेंट, पेंट हाउसेस, कॉर्पोरेट ऑफिसेस, ये आपको इंस्टॉलमेंट प्लान पे मिल जाते हैं, जिसमें डिफरेंट वर्टिकल हाइट्स के अंदर आपको 3 साल का 4 साल का पेमेंट प्लान मिल जाता है। और लोकेशन इसकी बहुत ज़्यादा प्रीमियम है बिकॉज ये रायबंड रोड के साथ एडजेसेंट प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर अगर आप प्रॉपर्टी बाय करना चाहें तो आपको 3 इयर्स का इंस्टॉलमेंट प्लान भी मिल जाता है, 4 ईयर का इंस्टॉलमेंट प्लान भी मिल जाता है, जिसमें कैपिटल ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और इसमें फ्यूचर की जो रेंटल इनकम्स हैं वो बहुत बेहतरीन है। और अगर आप अपना कारोबार करना चाहें तो इन बड़े शॉपिंग मॉल्स के अंदर आप अपना कारोबार भी कर सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे G1 और G2 ब्लॉक को। तो G1 ब्लॉक में आपको स्पेसिफिकली 1 कनाल प्लॉट की कटिंग मिलती है और G2 ब्लॉक में भी आपको 1 कनाल प्लॉट की कटिंग मिलती है। हम कंपैरिजन अब करेंगे प्राइसेस के हिसाब से। तो G1 ब्लॉक में इस वक्त जो आपको प्लॉट मिल रहा है 1 कनाल का, वो आपको तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख रुपए से लेकर आपको 2 करोड़ 10 लाख रुपए की ब्रैकेट में एज पर लोकेशन प्लॉट मिल जाता है। मैंने आपको लेक सिटी के हवाले से अपडेट किया था। लेक सिटी में आपको 3 करोड़ रुपए से लेकर 6.5 करोड़ रुपए में प्लॉट मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको 1 करोड़ 50 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ 10 लाख रुपए की ब्रैकेट में प्लॉट मिल जाता है। तो अगर आप अपने कंट्रोल्ड बजट के अंदर प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं अच्छी सोसाइटी में, बिकॉज बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 का मैंने आपको बताया कि डिफरेंट वीडियोस में भी मैं आपको अपडेट कर चुका हूं कि एमेनिटीज़ के एतबार से, डेवलपमेंट के एतबार से, सिक्योरिटी के एतबार से, फ्यूचर के कैपिटल गेन के एतबार से यहाँ पर आपको एक अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप अपने बजट को कंट्रोल भी कर सकते हैं और सेविंग भी कर सकते हैं और फर्दर जो आपके पास फंड्स बचते हैं आप उनको किसी दूसरी प्रॉपर्टी के अंदर इंजेक्ट करके वहाँ से कैपिटल गेन भी ले सकते हैं। अगेन हम बात करेंगे 10 मरला प्लॉट के हवाले से। तो 10 मरला प्लॉट के हवाले से आपको बताऊंगा कि G3 और G4 को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली 10 मरला प्लॉट की कटिंग मिलती है। G4 में आपको 1 कनाल का जो प्लॉट मिलते हैं वो बहुत ही लिमिटेड से हैं और वो टोपेरी गार्डन के बिल्कुल करीब तरीन है। उसके प्राइसेस के हवाले से भी आपको अपडेट करूंगा। तो लेक सिटी के साथ अगर कंपैरिजन किया जाए तो लेक सिटी में अगेन अगर आप 10 मरला प्लॉट की बात करें तो मैंने आपको बताया कि 1 करोड़ 60 लाख से लेकर तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख रुपए तक आपको प्लॉट मिल जाता है। और यहाँ पर एज पर लोकेशन आपको G3 के अंदर और G4 के अंदर जो प्राइसेस मिल रहे हैं, G3 में आपको तकरीबन 85 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का प्लॉट मिल जाता है एज पर लोकेशन, जिसमें कॉर्नर कैटेगरी भी है और जिसमें फेसिंग मेन बुलेवार्ड भी है। और उसके बाद अगर G4 की बात करें तो 85 लाख रुपए से लेकर आपको 1 करोड़ 30 लाख रुपए की ब्रैकेट में भी 10 मरला का प्लॉट मिल जाता है, जिसमें कैटेगरीज भी हैं फेसिंग पार्क, कॉर्नर प्लस फेसिंग पार्क, कॉर्नर प्लस फेसिंग मेन बुलेवार्ड। तो ये कैटेगरी प्लॉट भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। और 1 कनाल की बात करें तो 1 करोड़ 30 लाख से लेकर आपको 2 करोड़ रुपए तक यहाँ पर 1 कनाल का प्लॉट मिल जाता है। तो अगेन अगर हम प्राइसेस और बाकी जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जो सोसाइटी के अंदर कोई भी एंड यूज़र या इन्वेस्टर देखकर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस हिसाब से आप एक अच्छी खासी बचत जो है वो कर सकते हैं और बैरिया के लाइफस्टाइल को एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे G5 ब्लॉक को और G6 ब्लॉक को। अगेन 10 मरला प्लॉट के प्राइसेस जो हैं वो हम दोबारा डिस्कस करेंगे। तो लेक सिटी के साथ मैंने भी आपको बताया कि 1 करोड़ 60 से लेकर 2 करोड़ 30 की ब्रैकेट में आपको प्लॉट मिलता है। तो G5 में आपको जो प्लॉट मिल जाता है वो आपको तकरीबन 60 लाख से लेकर 95 लाख रुपीज़ में मिल जाता है। अगेन बहुत बड़ा डिफरेंस है। और सोसाइटीज़ में अगर बात की जाए तो इस वक्त जो लीडिंग सोसाइटीज़ हैं लाहौर सिटी के अंदर या पूरे पाकिस्तान में, तो वो DHA और बैरिया टाउन का ही नाम आता है। तो बैरिया टाउन के अंदर जो है वो आप एक अच्छा प्लॉट जो है वो अपने कंट्रोल बजट के अंदर बाय कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे G6 का, क्योंकि G6 में भी आपको 10 मरला प्लॉट दिए जा रहे हैं और वहाँ पे आपको ज़्यादातर जो कैटेगरी मिलती है कटिंग की वो 10 मरला प्लॉट की मिलती है। तो 10 मरला प्लॉट जो आपको मिल रहा है यहाँ पे वो तकरीबन 60 लाख से लेकर 90 लाख रुपए में मिल रहा है। और लेक सिटी के साथ कंपैरिजन कर लें तो अगेन आप अच्छा खासा जो है वो अपनी बचत भी कर सकते हैं और एक अच्छे लाइफ स्टैंडर्ड को भी अटेन कर सकते हैं। 5 मरला प्लॉट की बात करते हैं। 5 मरला प्लॉट आपको स्पेसिफिकली G7 ब्लॉक में मिलता है या फिर आपको G6 ब्लॉक में मिलता है या फिर आपको G1 ब्लॉक में बहुत ही लिमिटेड सी ऑप्शंस मिलती हैं। कूल डे पार्क के बिल्कुल सेंटर में सिर्फ 2 लेन्स हैं जहां पर आपको 5 मरला के प्लॉट दिए गए हैं। अगर मैं एग्जेक्टिव ब्लॉक G1 ब्लॉक के 5 मरला प्लॉट की बात करूं तो अगेन वहां पर आपको 65 लाख से लेकर 72 लाख की ब्रैकेट में 5 मरला का प्लॉट मिल जाता है। बहुत ही लिमिटेड सी ऑप्शन है। लेकिन अगर हम लेक सिटी के साथ कंपैरिजन कर लें तो वहाँ पर आपको तकरीबन 90 लाख से लेकर 1.25 करोड़ रुपए तक का 5 मरला प्लॉट मिल रहा है। और G6 और G7 की बात कर लें तो 35 लाख से लेकर 45 लाख की ब्रैकेट में आपको वहाँ पे जो रीसेल का प्लॉट है वो भी मिल जाता है और ओपन फॉर्म का G7 के अंदर आपको मिल जाता है।
था कंपैरिजन प्राइसेस का और हम अल कबीर टाउन फेज़ 2 के साथ इसका कंपैरिजन कर लें तो वहाँ पे जो 3 मरला और 5 मरला का प्लॉट है वो आपको तकरीबन इसी ब्रैकेट में मिलता है, लेकिन सोसाइटीज़ की एमेनिटीज़ के एतबार से और लिविंग स्टैंडर्ड के एतबार से देखा जाए तो बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 जो है वो बहुत आगे है। तो डेफिनेटली आपको एक अच्छी सोसाइटी का इंतखाब करना है जिसमें कैपिटल ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हों, जिसमें फ्यूचर का इम्पैक्ट ज़्यादा हो। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के अंदर फ्यूचर का सबसे बड़ा जो कमर्शियल जोन है वो आपको बना के दिया जा रहा है। तो डेफिनेटली वॉकिंग क्लाइंट सोसाइटी का जो रेजिडेंट है और जो फर्दर सोसाइटीज़ आपके राइट और लेफ़्ट साइड पर आ रही हैं, ये तमाम लोग इसी कमर्शियल हब को अप्रोच करेंगे तो इंटायरली डिफरेंट हो जाएगी बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 की प्लॉट की भी मार्केट, रेजिडेंशियल की भी मार्केट और कमर्शियल की भी मार्केट। कैपिटल ग्रोथ के एतबार से इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वो बेनिफिट मिलने जा रहा है आपको फ्यूचर के अंदर। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एमेनिटीज़ को। अल कबीर टाउन फेज़ 2 की बात कर लीजिए तो वहाँ पे अभी जो स्कूल है उसको ऑपरेशनल नहीं किया गया, अभी से वो जो ग्रे स्ट्रक्चर में कंप्लीट है। लेक सिटी की बात कर लें तो प्रॉपर्ली वहाँ पर अभी हॉस्पिटल जो है वो नहीं बनाया गया, प्रपोज प्लेस वहाँ पे मौजूद है। फ्यूचर में जो है वो वहाँ पर हॉस्पिटल आपको मिलेगा। वहाँ पे अभी जो है वो आपको स्कूल और हॉस्पिटल जैसी जो बड़ी फैसिलिटीज़ हैं या पेट्रोल पंप जैसी जो बड़ी फैसिलिटीज़ हैं वो आपको नहीं मिलती हैं सोसाइटी के अंदर। और अगर हम बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 की बात करें तो यहाँ पर आपको बड़ा कमर्शियल हब भी बना के दिया जा रहा है। यहाँ पर स्कूल जो है वो ग्रे स्ट्रक्चर में कंप्लीट है और बिल्कुल इसके ऑपोजिट साइड पे बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1 के अंदर जस्ट आपने एक सड़क क्रॉस करनी है और बहरिया ऑर्चर्ड के मेन बुलेवार्ड के ऊपर ही आपको एक बड़ा हॉस्पिटल मिलता है, आपको पेट्रोल पंप मिलता है, आपको फायर ब्रिगेड सर्विसेज मिल जाती हैं, आपको वहाँ पे PTCL का जो है वो ऑफिस मिल जाता है। इसके अलावा आपको लाइब्रेरी मिल जाती है, सिनेमा मिल जाता है आपको, और ये तमाम चीज़ें जो है वो आपके वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं। अब अमेनिटीज़ को तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन अब हम मेंटेनेंस की बात करें तो यहाँ पे सिक्योरिटी हर तरह से जो है वो आपको मिलती है। सिक्योरिटी के जो विजिलेंस हैं वो आपको पूरी सोसाइटी के अंदर जो है वो राउंड करते हुए नज़र आते हैं। चेक पोस्ट आपको प्रॉपर्ली मिलती है, फिर आपको वाइड रोड्स मिलती हैं, आपको पार्क्स, मस्जिद जो है वो 100% ऑपरेशनल मिलती है। फ्यूचर में आपको यहाँ पे पॉपुलेशन के हवाले से बात की जाए तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा मिलने वाली है, बिकॉज लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट्स का रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे बाइंग और सेलिंग हो रही है। कमर्शियल के अंदर भी, इंस्टॉलमेंट प्रॉपर्टी के अंदर भी, विलाज के अंदर भी, अपार्टमेंट्स के अंदर भी। तो यहाँ पे एक बड़ा जो है वो आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तकरीबन 6 से 7 माह के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे जो G5 और G6 के अंदर घर बन रहे हैं, जो डिफरेंट प्राइवेट बिल्डर्स ने इंस्टॉलमेंट प्लान पे आपको ऑफर किए थे, तो वहाँ पे एक अच्छी खासी पब्लिक जो है वो आने वाली है। और अभी हम बात करेंगे कि बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 मजीद स्पेशल क्यों है। तो कैपिटल ग्रोथ जो है वो किसी भी इन्वेस्टर या किसी भी एंड यूज़र का जो है वो ख्वाब होती है कि हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो हमें अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर अच्छा खासा बेनिफिट मिले। तो हम अगर ओल्ड प्राइसेस को डिस्कस करें तो 81 लाख रुपीज़ में एक कनाल की आने वाली बुकिंग, आज मैंने आपको प्राइसेस बताया कि किस प्राइस के ऊपर ट्रेड हो रही है। और अगर हम 10 मरला की बात करें तो 10 मरला जो है वो 51 लाख रुपीज़ में लॉन्च हुआ था, और उसके बाद आज अगर प्राइसेस को देखें तो बहुत अच्छा कैपिटल ग्रोथ जो है वो आ चुका है। और 5 मरला के हवाले से बात की जाए तो तकरीबन 28 और 29 लाख रुपये में आने वाला प्लॉट 35 से 40 लाख रुपए में ट्रेड हो रहा है। सो 360 एंगल से देखा जाए तो बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के मेन बुलेवार्ड पे जैसे ही आप एंटर होते हैं सोसाइटी के अंदर, तो इसकी प्रीमियम लैंड के ऊपर ही आपको इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मिलना शुरू हो जाती है। उसके बाद इसके ब्लॉक्स में अगर आप जाएं तो वहाँ पर आपको कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्लॉट्स रीसेल में मिल जाते हैं। G7 के अंदर आपको ओपन फॉर्म के ऊपर प्लॉट्स मिल जाते हैं 5 मरला और 10 मरला। हर बजट के मुताबिक, हर इन्वेस्टर और हर एंड यूज़र की नीड के मुताबिक बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के अंदर आपको प्रॉपर्टी मिल जाती है, जिसमें कैपिटल ग्रोथ के चांसेस भी ज़्यादा हैं, जिसमें डेवलपमेंट की मेंटेनेंस और अमेनिटीज़ के अतबार से, सहूलियात के अतबार से पूरी सोसाइटी जो है वो एक फुल पैकेज है आपके लिए। आप चाहे एंड यूज़र हैं या फिर इन्वेस्टर हैं, आप अपने फंड्स को यहाँ पे सिक्योर कंसीडर कर सकते हैं। और फ्यूचर में जब इसका जो मेन बुलेवार्ड है वो 100% डिलीवर हो जाएगा, लोगों को उनकी प्रॉपर्टीज़ के पोजेशन मिल जाएंगे, उनकी कीज़ जो है वो उनको हैंड ओवर कर दी जाएंगी, तो इस पूरे बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 की, चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, पूरी मार्केट के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा।
जो लोग आज 1 करोड़ रुपए का भी प्लॉट बाय कर रहे हैं तो फ्यूचर में वो इस चीज़ को कंसिडर करें कि वो प्लॉट उनका तकरीबन जो है वो 1.25 करोड़ रुपए तक चला जाएगा। सो व्यूअर्स, ये वो तमाम डिटेल्स, एनालिसिस और कंपैरिजन मैंने आपके साथ शेयर किए हैं जिसकी वजह से बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 इतना स्पेशल है। अगर अभी तक आपने कोई डिसीजन फाइनलाइज नहीं किया और स्टिल आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं तो स्क्रीन पे दिए गए मेरे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करके डिटेल्स भी ले सकते हैं, बुकिंग्स भी करवा सकते हैं। मेरा नंबर है 0333114600। नेक्स्ट वीडियो में न्यू डिटेल्स के साथ और न्यू अट्रैक्टिव डील्स के साथ आपकी खिदमत में मैं दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।